नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। लैब असिस्टेंट के संबंध में एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि लैब असिस्टेंट में 40% अंक अगर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। क्या रूल है, बात करते हैं इसके बारे में। विशेष रूप से साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए। साइंस में अगर आप 100 में से 90 क्वेश्चंस भी यहां पर सही कर देते हैं और जीके के अंदर आपके 100 में से अगर आपके 40% नहीं आते हैं तो आप फेल हो जाओगे। क्या रूल है, दोनों में 40-40 लाना है या अलग अलग 40 लाना है, थोड़ी सी यहां पर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सीधा लिए चलता हूं आपके काम की बात है नोटिफिकेशन के ऊपर, ध्यान से समझना। सभी साथी अपने इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो भाई, है ना, ताकि सूचना बहुत काम की है, सब तक पहुंचे। ये लिखा हुआ यहां पर विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा लैब असिस्टेंट साइंस के लिए जो 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 जीके के और 100 सब्जेक्ट के। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट में आपको और भी स्ट्रेटजी बताऊंगा पढ़ने की। तो 400 नंबर का पेपर है, उसमें पेपर 1 लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पेपर 1। और पेपर 1 जो कि 2 घंटे का होता है, 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कई सारी बातें हैं ना, ध्यान रखा करो, नहीं तो पेपर दे के आओगे फिर कहोगे गुरुजी गोले भरे नहीं, गलती हो गई। तो ऐसी गलती मत कर देना। 1/3 यहां पर नेगेटिव है और 10% से ज्यादा अगर आप गोले खाली छोड़ देते हो, यानी 100 में से 11 गोले खाली छोड़ दिए तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। 5वां गोला भरना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 5वां विकल्प भर दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया ना? यस कर दो ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में यस सर। तो यहां पर 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे, 200 मार्क्स। और लिखा हुआ यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी बताया 1/3। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, यानी पेपर 1 के लिए भी 40% है। और अदर कैटेगरी जो है आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, एसटी और एससी, उनको 5% रिलैक्सेशन है। यानी साइंस की बात कर रहा हूं मैं, अभी ज्योग्राफी की भी बात करूंगा। साइंस की बात करें तो पेपर 1 के अंदर 40% कितना हुआ, पेपर 1 के 40% का मतलब हुआ 200 का 40%, गुणा करो 2 से 80 नंबर लाना जरूरी है। और अदर कैटेगरी एससी एसटी को कितना लाना जरूरी है, 35 गुणा 2 यानी कि 70 नंबर पेपर 1 के अंदर। अब चलते हैं पेपर 2 की ओर। पेपर 2 में भी यही फॉर्मूला है, पेपर 2 में भी यही रूल है कि पेपर 2 यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का होगा उसमें भी आपको 200 में से कितना लाना पड़ेगा, 40% अंक लाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को साइंस वालों का तो डाउट क्लियर हो गया ना। तो अब आगे चलते हैं यहां पर पेपर 2 की ओर। और पेपर 2 जो कि साइंस का है, यहां पर इसमें दिया गया है सब्जेक्ट का, ठीक है, लिखा हुआ पेपर 2। ये थोड़ा सबूत के साथ बताना ठीक रहता है ताकि आपके भरोसे के लिए। पेपर 2 के अंदर भी लिखा हुआ है 40%, तो साइंस में भी लाना है। अच्छा, ज्योग्राफी का बता देता हूं अब, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है, 66 यूनिट। अभी 10 फरवरी से हम मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे ज्योग्राफी का भी। पीछे की सारी यूनिट अवेलेबल है, ये सारी यूनिट। अब देखो ज्योग्राफी के अंदर जो आपका लिखा हुआ है, जब यहां से यूनिट्स स्टार्ट हो रही है, थोड़ा रुको, पेशेंस रखा करो। ये रहा भूगोल, 3 घंटे का पेपर होता है। थोड़ा भूगोल वालों को भी समझा दूं। भूगोल में ऐसा है कि आपके 100 क्वेश्चंस तो जो 50 क्वेश्चंस तो जीके के, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अंक है, नंबर ऑफ अंक दिए हुए हैं यहां पर। ये टोटल मार्क्स है ना, ये अंक है। यानी 50 क्वेश्चंस आपके जीके के, 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के, यानी 150 क्वेश्चंस जो है आपके पूरे होंगे। एक ही पेपर होगा। कई सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि सर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए 2 पेपर होंगे क्या? नहीं, एक पेपर होगा, पूरा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अंदर भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और 40% निर्धारित है परीक्षा के अंदर। तो परीक्षा तो पेपर एक ही है, तो इसका मतलब हुआ 300 का 40% और वो हो गया 120 अंक कम से कम आपका लाना है। याद रखना है अदर कैटेगरीज के लिए, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी। लेकिन एससी और एसटी के लिए कितना है सर, 35%। तो आपको वापस 35 गुणा 3 कर देना है, कितना हो गया, 70 और 105 नंबर।
अदर कैटेगरीज SC ST को 105 अंक लाना जरूरी है और अदर कैटेगरीज को 120 नंबर लाना जरूरी है। ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मैंने बता दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और अब बात करते हैं कुछ रूल वगैरह के बारे में, जैसे 40% का रूल आपको पता हो गया, 40% का नियम साइंस के अंदर, जीके वाले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी, ठीक है। और भूगोल के अंदर 300 में से 40%। अच्छा, ये 10% वाला नियम क्या था सर? देखो, मान लो आपने पेपर के अंदर 100 एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपके 89 आपने अटेम्प्ट किए, 11 प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, आपको छोड़ना था, तो उसमें अ ब स द और ई ऑप्शन, ABCD E ऑप्शन है, तो उस ई ऑप्शन को गोला करना ही है कितने? 11 के 11 क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ दिया, छोड़ते तो हर बच्चा है, लेकिन छोड़ते टाइम में 5वां गोला भरना जरूरी है। अगर 5वां गोला नहीं भरा तो क्या होगा सर? मेरी मर्जी है, मैं तो अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। अगर आप खाली छोड़ के आते हो और 5वें गोले यानी कि ABCD, यहां A B C और D लिखा हुआ है, जब हमें सही उत्तर पता होता है, तब हम जैसे मान लो B सही है तो B कर दिया, नहीं आ रहा है तो हमें E ऑप्शन पे करना होता है, और नहीं किया तो 1/3 नेगेटिव कट जाएगा बिना पूछे, है ना। और अगर 10 से ज्यादा प्रश्न छोड़ दिए तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी। ये फॉर्मूला है ना, ये नया नियम है कब का, ये आपको पता होना चाहिए। जिस बच्चे को पता नहीं उसको शेयर कर दो। आई बात समझ में? वैलिडिटी बढ़ा दो। अरे वैलिडिटी तो मेरे प्यारे सभी जितने भाई बहन हैं, इनके कोर्स की वैलिडिटी मैं एग्जाम तक रखूंगा। भले ही 1 साल पहले बैच ज्वाइन किया है, मैं वैलिडिटी नहीं हटा रहा हूं। अब थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। फरवरी में आगामी कुछ दिन के लिए ऑफर प्राइस रखी गई है ताकि सभी बच्चे पढ़ ले गए। यहां पर 1099 के अंदर आपका जीके वाला बैच प्लस ज्योग्राफी वाला बैच प्लस इनके 20 टेस्ट साथ में इंक्लूड है। पूरी थ्योरी, पूरा एमसीक्यू बैच अलग से नहीं है, ध्यान रखना, वो इसी के साथ में मिल रहा है 1000 रुपए के अंदर। सारी चीजें, ज्योग्राफी की 66 यूनिट, जीके और ये वाला प्लस ये वाली बुक के क्वेश्चंस निकाल लेना। दूसरा है जीके प्लस साइंस का जो बैच है, जिसमें जीके के अंदर क्या क्या मिलेगा सर? राजस्थान जीके मिलेगा। राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आते हैं साइंस वालों, पता है तुम्हें? राजस्थान अगर लैब असिस्टेंट साइंस पार करना है तो 50 क्वेश्चंस हैं, वो आपके राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के आते हैं। और करंट अफेयर्स के लगभग आपके हम बात करें तो करंट के क्वेश्चंस 20 आते हैं। इंडिया जीके को थोड़ा स्किप कर सकते हो और इंडिया को तो शॉर्ट में ही पढ़ो, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। इंडिया के 20 क्वेश्चंस और साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चंस। तो आपका फोकस अगर साइंस के एग्जाम को पार करना है तो करंट अफेयर्स पे फोकस करो। साइकोलॉजी तो मैं लास्ट टाइम में रिवीजन कराऊंगा शॉर्ट में। करंट अफेयर्स पे फोकस करो और राजस्थान जो जीके है उस पे फोकस करो मेरे साइंस वाले सारे विद्यार्थी। और बैच के अंदर राहुल सर कितना बहुत शानदार तरीके से आपको ये नोट्स पढ़ा रहे हैं। और ये वाले जो, ये तो मेरे भूगोल के नोट्स है, ठीक है। एक एक चीज, राजस्थान का एकमात्र बैच है ना। अगर कोई कोचिंग वाले भी सुन रहे हैं और हिम्मत है तो चुनौती दे सकते हैं मुझे, मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि लैब असिस्टेंट का इतना बड़ा बैच है भूगोल का, और एक एक चीज मैंने हाथ से लिख के पढ़ी है, पीपीटी यूज नहीं की है, एक एक चीज हाथ से लिखी हुई है। आप भोले वाले जो बच्चे आते हैं कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं। वैसे 100 में से जो 90% विद्यार्थी है वो लैब असिस्टेंट के माइंड मैप पे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 10% विद्यार्थी इधर उधर भटक गए बेचारे। उनको देखना, पूछना, कोई इक्का दुक्का मिल जाएगा, वो कहेंगे सर पीपीटी से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, आपके साथ गलत धोखा ना हो। तो ये साइंस भूगोल के बैच के नोट्स है और ये साइंस के नोट्स है, जैसे बायो के ये नोट्स हो गए, राहुल सर पढ़ाते हैं। ये सारे नोट्स आपके लिए ऐप के अंदर अवेलेबल रहते हैं। हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। कोर्स वाली कैटेगरी के अंदर जाकर के बैच के अंदर ही जो मेथड है पेमेंट का फुलफिल कर लेना। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर बात कर लेते हैं। कैसे क्या तैयारी चल रही है ये बताओ। सभी के पास में 24 घंटे का टाइम है, पढ़ाई कैसी चल रही है वो बता दीजिए। साइंस और इसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी वाले बच्चों की बात करूं, अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लीजिए। जैसे जो रीट वाले बच्चे हैं, ये रीट वाले बच्चे अभी रीट से फ्री हुए हैं, तो थोड़ा लैब की भी तैयारी कर लो साथ साथ में, है ना। सीईटी इसके बाद में होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक आप लोगों के लिए बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर
कि आपको 2 महीने का रिचार्ज वगैरह होता है ना मोबाइल का, उससे कम प्राइस के अंदर आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है। तो साइंस और ज्योग्राफी जम के पढ़ो सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ जो आपका राजस्थान जीके उसके ऊपर फोकस करो। सुबह का समय पूरा सब्जेक्ट को दो, है ना, सुबह का समय, दोपहर का समय जीके को दो। एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, एक से ज्यादा मत पढ़ो। दूसरे दिन बायो ले लो, तीसरे दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे, ठीक है, ओके। और राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हो तो राजस्थान जीके में एक दिन आपकी हिस्ट्री पढ़ो, एक दिन आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो, एक दिन राजस्थान की कल्चर पढ़ो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर एक एक दिन छोड़ के, ताकि 7-6 दिन के अंदर 2-2 बार हर सब्जेक्ट की बारी आ जाए। और जिस दिन पढ़ने बैठो राजवंश पूरे कर लिए, इतिहास के स्रोत पूरे कर लिए, सभ्यताएं पूरी कर ली, तो सप्ताह के अंदर 2 दिन हर एक सब्जेक्ट को देने हैं जीके को, और इधर अपने सब्जेक्ट को देने हैं। संडे तुम लोगों को मैं अपनी कसम देता ही हूं हमेशा, है ना, कोई भी बच्चा संडे को नया नहीं पढ़ेगा। संडे मतलब रिवीजन डे है, जो भी पढ़ा 6 दिन के अंदर जम के रिवीजन करो। और सेमिनार करूंगा, कौन कौन विद्यार्थी आईफोन लेगा बता दीजिए, जो बैच में टॉप करेगा उसको मेरी तरफ से इनाम है ही है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो, ताकि मैं आप लोगों के बारे में जान सकूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। करंट अफेयर सिर्फ साइंस वाले बच्चों को पढ़ना है और किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने 40% का नियम बता दिया, 10% से ज्यादा गोले अगर आप नहीं भरते हैं तो एग्जाम से ही बाहर हो जाएंगे। वैसे एक भी गोला आपको खाली छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी गोला अगर खाली छोड़ा तो आपका 1/3 है वो नेगेटिव हो जाएगा। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है? करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के आपका 15 अप्रैल तक का, जनवरी से लेकर के 15 अप्रैल का पढ़ना है, केवल और केवल आपके साइंस वाले विद्यार्थियों को, लैब असिस्टेंट साइंस वाले विद्यार्थियों को। और वो मैं पढ़ाऊंगा ऐप के, ये यूट्यूब पर। बाकी ऐप में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, वो यूट्यूब पर टेस्ट पॉसिबल है नहीं, इसीलिए तो ऐप बनाया हुआ है कि आप सभी साथी वहां पर पढ़ सकें। हाँ, बहुत बढ़िया। और भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955 वाले। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और शानदार तरीके से 40% का जो नियम है वो मैंने बता दिया। 40% का नियम सबको समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल एक सब्जेक्ट में बहुत बेहतर स्कोर कर लिया, साइंस के अंदर आपने धमाकेदार स्कोर कर लिया, जीके में कम हो गया, तो मामला गड़बड़ है, और पेपर टफ बनेंगे, तगड़े लेवल के बनेंगे। और थ्योरी पूरी पढ़ो, बाद में मैं आप लोगों को लास्ट के 15 दिन में देखूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है रिवीजन के लिए, ठीक है। अब आपके कोई डाउट है तो बता दीजिए। इंडिया जीके में शॉर्ट में पढ़ो, है ना, इंडिया जीके रामबाण बुक है उससे पढ़ो। सीईटी ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। थानेदार की मैराथन बाद में लाएंगे, अभी पेपर आगे 2 महीने है, ठीक है, थानेदार के आगे तो 2 महीने है। ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए क्या बताऊं, पूछो तो सही, कट ऑफ क्या जाएगी साइंस की? पेपर से पहले कट ऑफ नहीं बताई जा सकती। बाकी पेपर बड़े टफ आ रहे हैं, शानदार आ रहे हैं, पेपर का स्तर भी बता दूंगा मैं आपको पेपर से पहले ही, ठीक है। और बताओ, अपने इस चैनल से जुड़ जाना, और भी बहुत सारी चीजें, ये यात्रा यहां पूरी नहीं होगी। 9 और 10 मई को पेपर होगा, और फिर सेमिनार के अंदर आपके सिलेक्शन के बाद हम मिलेंगे, वही टॉप 1000 विद्यार्थी ही सिलेक्ट होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट है, क्या सर अभी से तैयारी शुरू करें तो सिलेक्शन हो सकता है क्या? ये डाउट है। मैं तो कहता हूं कि लास्ट के अगर आप 30 दिन भी जम के पढ़ लेते हो तो भी सिलेक्शन पॉसिबल है। मई महीने के अंदर मैं बैच ज्वाइन करने की बात नहीं कहूंगा, वैसे कर सकते हो आपकी इच्छा हो तो। फरवरी पूरा पड़ा है, मार्च पूरा पड़ा है, अप्रैल पूरा पड़ा है। नोट्स कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं कहूं 50 दिन चाहिए, 50 से भी कम दिन। आप अगर शिद्दत के साथ 8-10 घंटे पढ़ लेते हो रोजाना, 8 से 12 घंटे पढ़ लेते हो, तो 40-50 दिन में अपने नोट्स पूरे कर देते हो। और बैच के अंदर सारे नोट्स पढ़े हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हैं, साइंस के। आपको तो इच्छा हो तो वीडियो देखो डबल स्पीड में, नहीं तो उसके नीचे जो नोट्स हैं वो पढ़ो, और सारे नोट्स एक ही जगह पर उपलब्ध कराए हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ो, मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। जो तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, और नहीं तैयारी करोगे तो फिर बेटा नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा फिर उस दिन कहोगे कि पड़ोसी का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो उसके माँ बाप खुश होंगे, क्योंकि उसने मेहनत की थी, है ना। अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लिया करो हमेशा कि वो आपको कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।